जनता जो है इस चुनाव को दरअसल बिल्कुल अपने क्षेत्रीय मुद्दे पर देख रही है। अब मैं जनता से पूछता हूँ तो जनता मुझे एक बात बताती है कि हमारे सामने मुखिया के 2 कैंडिडेट हैं। एक आनंद मोहन सिंह है और एक ऋतु जायसवाल है। हम आनंद मोहन सिंह के पास अपने पंचायत का भविष्य नहीं दे सकते। हम उनके पास अपने बच्चों को शिक्षा-दीक्षा का दायित्व नहीं दे सकते। हमें ऋतु जायसवाल पे भरोसा है। हम अपने बच्चों का भविष्य, अपने पंचायत, अपने गाँव का भविष्य हम उनके पास देना चाहते हैं। जनता का यही कहना है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ऊपर की राजनीति नहीं देखनी है। हमें देखना है कि हमारे गाँव के लिए कौन भला है, आनंद मोहन सिंह या ऋतु जायसवाल। उन्होंने देखा है कि ऋतु जायसवाल गाँव के लिए भली है, इसलिए ऋतु जायसवाल को पसंद कर रही है। अभी उनका एक बयान आया है कि राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे व्यवसाय नहीं है। उनका जो जो वक्तव्य है वो शायद मैंने भी देखा है। वो बोल रहे हैं कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। अरे भाई, आप व्यापार को खराब क्यों मानते हैं? व्यापार खराब चीज नहीं होता है। एक व्यापारी न हो तो शायद भारत सरकार न चले, क्योंकि हमारे व्यापार के टैक्स से ही, जीएसटी से ही भारत सरकार चल पा रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपया जो आपको आ रहा है हर महीना, जिससे कि सब कुछ चल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है, उसी से चल रहा है। और आप व्यापारी को ऐसे बोले जैसे कि निकृष्ट समझ, हम व्यापारी नहीं है, हम व्यापारी नहीं। क्यों भाई व्यापारी को खराब कर रहे हो? बिजनेसमैन कम्युनिटी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में, जिसे सोशल ग्रोथ शामिल है। आप थोड़ा समझिए बातों को। माननीय सांसद आनंद मोहन जी, व्यापारी जो है समाज का बड़ा अभिन्न अंग होता है। अगर राजनीति में शुद्ध व्यापार करे, अच्छा व्यापार करे, मतलब कहने का अर्थ है कि सूचिता के साथ करे, सिद्धांत के साथ करे, तो ये एक बहुत पुनीत कार्य है। बहुत सारे हमारे व्यापारी वर्ग है, पूजा पाठ करके जाते हैं, दिन भर में पुण्य करते हैं। कितने सारे ट्रस्ट व्यापारियों ने बना दिए हैं, और आप उसको लेके आप हास्यास्पद बयान देते हैं। ये आपकी क्या कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन को झलकाता है। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उन्होंने उसके आगे शायद ये भी बोला है कि अगर लोग ऐसा समझते तो मैं खुदा हाफिज करता हूँ। मतलब ही हैज गिवन अप, वो छोड़ चुके हैं। अब वो बस अपने लास्ट फॉलो ऑन में बचा रहे हैं अपने आप ये भी को। क्या ये राजनीति हमारे खून में है। देखिए, खून में राजनीति वर्ड कहना बहुत गलत बात है। आपको प्रूफ करना पड़ता है जनता के बीच में। जैसे गांधी जी के पिताजी राजकोट के दीवान थे, तो दीवान थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और गांधी जी आए। आपके अंदर अगर सेवा भावना है तो आप राजनीति में आए तो शुद्धता और सूचिता के साथ आएंगे। आप समाज में एक मिसाल कायम करेंगे। तो ये हम तो बहुतों को जानते हैं, ज़्यादातर लोग पहली बार राजनीति में आए और वो आज देश के शीर्षस्थ लोग हैं जिनको कि हम पूजा करते हैं। अबुल कलाम आजाद जी, वो राजनीति के नहीं थे, लेकिन सेवा की भावना थी। सेवा की भावना वाले को आना चाहिए, न कि बंदूक चलाने वाले की भावना को लोगों को आना चाहिए। जो बंदूक की राजनीति करे वो गलत है। लालू प्रसाद के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि परिवारवाद नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं परिवारवाद बताया जा रहा है। तो क्या आनंद मोहन भी चुनाव लड़े हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी है, उनके बेटे भी विधायक है, तो क्या इसमें परिवारवाद भी दिखाई देता है हम लोगों को? देखिए, हमारे गांव में ना लोग एक कहावत कहते हैं कि चलनी हंसे सूप को जिसमें 76 छेद। नहीं, अलग ही है आप जो है क्या वैसे कुछ है? हाँ ऐसे बड़ा वाला चलनी है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ऐसा ही कुछ है। आप, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका छोटा बेटा, सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेके घूम रहे हैं। मैदान में है वोट ब- मांगने के लिए अच्छा, बेटी आई है। बेटी नहीं, वो मैदान में है ही है तो उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं दिखा है। लेकिन एक छोटा बेटा अंशुमान मोहन कुछ है, उसने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। एक बेटा विधायक है, पत्नी तो पहले से ही है, आप भी रहे हो। मतलब कि आप तो छोटा सा, आप क्यों दूसरों को देखते? डबल जो है उनके बेटे जो नौकरी दिए हैं, उनमें क्या ये मकसद हो सकता है, उनकी मंशा क्या हो सकती है? कुछ समझ में आता है, थोड़ा-सा जनता भी जानना चाहती है। परिवारवाद उनका है। वो अपने, देखिए, शिवहर को क्षेत्र बनाना चाहते हैं। शिवहर में 6 विधानसभा क्षेत्र है। वो उनका मानना है कि शिवहर चित्तौड़गढ़ है। वो बोलते भी रहे हैं, और बोलते हम राजपूत हैं, और ये सब उनके वर्ड हैं, जातिवादी बात सोचते हैं वो। तो वो चाहते होंगे कि शिवहर से अभी चेतन आनंद आ गया है तो बेलसंड से का अंशुमान मोहन आ जाए। पत्नी तो जो है सो मेरी एमपी चुनाव लड़ी रही है। 6 साल बाद जब उनका
जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस के हिसाब से चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे तब वो भी कुछ हो जाएंगे। तो उनका अपना एजेंडा है शिवहर को अपना राजनीतिक विरासत रखने का कि हम यहाँ पर पूरा का पूरा काबिज हो जाए, यही होगा और क्या। अच्छा, आप लोग जो चुनावी मैदान में जा रहे हैं या ऋषिकेश सवाल हो या आप हो, तो जनता से क्या वादा कर रहे हैं कि अगर हमें जिताइएगा तो हमें कौन कौन से ऐसा जो काम है वो करके दिखाऊंगा? देखिए क्या होता है कि हम लोग जब गांव में जाते हैं तो हम लोग पहले सोचते हैं कि पहले व्यक्ति की जो इमीडिएट तकलीफ हो उसको दूर किया जाए। इमीडिएट तकलीफ कहाँ होता है? सबसे पहला तकलीफ ये होता है कि हमारा हेल्थ के ऊपर में ध्यान हो। तो हेल्थ सेक्टर में काम होना चाहिए शिवहर में, सबसे पहला इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका सदर अस्पताल कितना खराब स्थिति में है, पूरे लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत बहुत ही खराब स्थिति है। तो इसको ठीक कीजिए ताकि लोगों का स्वास्थ्य पर ध्यान हो सके। वेलनेस सेंटर को अच्छा कीजिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे आप नजर रखिए। उसके बाद सबसे बड़ा है, कहा गया है कि करप्शन जो है इट इज ऑलवेज एंटी पुअर। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है तो गरीब। अभी आप देखिए जाते हैं ब्लॉक में, आपका एक केवाला का दाखिल खारिज कराने में 3,000 4,000 रुपये लगना पड़ता है। ये तो अनुश्रवण समिति का काम है। हम तो इसका अगर विस्तृत कार्यक्रम के अंतर्गत में डीएम को ऊपर में निर्देश दें, हम ईमानदार अगर सांसद रहेंगे तो बंद हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो भ्रष्टाचार। तीसरा मुद्दा क्या हो सकता है? शिक्षा। कोई सेंटर ऑफ इमिनेंस तो यहाँ है ही नहीं। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया, यहाँ सेंटर ऑफ इमिनेंस चालू होना चाहिए। उसके बाद होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे हम लोग काम कर सकते हैं, संसद में वो आवाज उठा सकते हैं। हमारे अनुसूचित जाति का एक डीएम जो है जिसकी हत्या हो गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए, ये भी आवाज संसद में जानी चाहिए। सबसे पहला तो यही मुद्दा हमारा रहेगा कि क्या होना चाहिए इसमें। संसद में हमारा आवाज जाएगा, हमारी प्रतिनिधि जो है जो चुनी जाएंगे वो जो बोलेंगे कि भाई अनुसूचित जाति का डीएम मरा है उसके साथ तो न्याय कर दो, वहां तो सही होना चाहिए। ऐसे कानून बदलने का पावर कैसे देता है? मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक है। हाँ कोर्ट में है, लेकिन एक हम लोग आगे के कानून बदलने की प्रक्रिया जो है उस पर तो सवाल उठा सकते हैं। तो कानून कैसे बदल दिया गया इस पर तो सवाल उठा सकते हैं जी। ये तो अभी इमीडिएट मुद्दा भी हो सकता है। ठीक है सर।